हाय, आपके लिए। क्यों, फुल पसंद नहीं आया क्या? पूरे 15 मिनट लेट हो तुम। टाइम से ही आ गया था, थोड़ा पार्किंग में टाइम लग गया। बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आया होगा। हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। बाय द वे, कुछ ऑर्डर किया आपने? नहीं, नॉट येट। वेटर, वेटर। अरे, व्हाट? थोड़ी रेस्पेक्ट। इट्स फाइन यार। 2 फिल्टर कॉफी। हाँ, यू डूइंग MBA, राइट? या, आई रिसेंटली टुक द एडमिशन। मिलने के लिए यही रेस्टोरेंट क्यों चुना आपने? ये रेस्टोरेंट इसीलिए क्योंकि ये यहाँ इस एरिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। यहाँ की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, प्लस मुझे यहाँ का टेस्ट पसंद है, स्टाफ अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली भी है बट मुझे पसंद है। तो शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हो? टू बी ऑनेस्ट, मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन फैमिली, पेरेंट तो जानते ही हो ना। वैसे रमेश जी कह रहे थे कि आप शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स यार, हु वांट्स टू डू जॉब, वो भी आफ्टर मैरिज। जॉब नहीं करनी तो फिर पढ़ना ही किस लिए? कम ऑन, एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट टू डूइंग अ जॉब फ्रॉम 9 AM to 5 PM। लाइक मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ठीक है, जितना मन चाहे उतना पढ़ लो, पर शादी के बाद तुम्हें टाइम कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए? टाइम क्यों नहीं मिलेगा वैसे? मतलब घर के कामकाज में बिजी हो जाओगे ना फिर। वेट, घर के काम? व्हाट आर यू सेइंग? तुम्हें लगता है कि मैं घर के काम करने वाली हूँ? मतलब तुम नहीं करोगी घर के काम तो कौन करेगा? लगता है तुम्हें रमेश जी ने बताया नहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। बताया था, पर मैंने सोचा शायद वो बात गलत होगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हो, शादी के बाद ऐसे खाली तो बैठोगी नहीं। ऑफ कोर्स, जॉब नहीं करूँगी, कुछ और कर लूँगी। और मतलब, और क्या करोगी? वो मैंने सोचा नहीं है अभी। वेल, लिव इट। कम टू द पॉइंट, कुछ मतलब की बात करें। ये बताओ, तुम कमा कितना लेते हो? लाइक सैलरी क्या है तुम्हारी? अरे निशा जी, किसी ने आपको बताया नहीं? लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी कमाई के बारे में नहीं पूछते। कम ऑन यार, तुम भी जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और मुझे अपनी चीज़ें साफ साफ क्लियर बताओ, जिससे कि मैं अपना डिसीजन टेक कर सकूँ। हाँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। ठीक ठाक मतलब कितना? अच्छा कमा लेता हूँ, मतलब पैसों की कमी नहीं होगी कभी। घर तुम्हारा खुद का है या रेंट पर रहते हो? घर तो नहीं है। घर नहीं है तो शादी के बाद मुझे कहाँ रखोगे? मतलब घर नहीं है, बंगला है हमारा। बंगलो? सीरियसली? ऑफ कोर्स। ओके। कितने मेंबर्स है तुम्हारी फैमिली में? मेंबर्स ज़्यादा नहीं है। माँ, बाबा, छोटी बहन और छोटा भाई संजय और मैं। कितने मेंबर? 5। सॉरी यार, मैं इतनी बड़ी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। कहाँ बड़ी फैमिली है, और वैसे भी शादी के बाद छोटी बहन तो ससुराल चली ही जाएगी। पर वो तुम्हारा भाई, छोटा भाई। संजय। हाँ, संजय, वो तो होगा ना? उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे और उसकी वाइफ होगी, तुम्हारे माँ पापा। यार खुद सोचो कितनी बड़ी फैमिली है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। सॉरी यार, मुझे मेरी प्राइवेसी और मेरा प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है। तो प्राइवेसी के लिए बेडरूम होगा ना हमारा अपना। देखो शिवम, सॉरी, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अलग रहना होगा। मतलब एक सेपरेट हाउस जहाँ हम दोनों साथ रह सकें। मतलब शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहूं? ऑफ कोर्स, इट्स नॉट अ बिग डील यार। इट्स अ बिग डील। मैं तुम्हारे साथ अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं आ सकता। शिवम, शादी के बाद मैं भी तो अलग रहूंगी ना।
और मैं तुमको कोई घर जमाई बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। बस हम दोनों साथ रहेंगे, हमारी प्राइवेसी अलग होगी, हम खुश रहेंगे। देखो निशा, घर में बड़े बुजुर्ग का रहना भी तो जरूरी है। अच्छा चलो, कल हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया तो कोई बड़ा बुजुर्ग तो चाहिए ना हमारा झगड़ा खत्म कराने के लिए। कम ऑन यार, ये बच्चों वाली बातें मत करो। हम कोई बच्चे नहीं हैं जो हमारा झगड़ा सॉल्व करने के लिए किसी बड़े की जरूरत पड़े। हाँ तो कल को बच्चे होंगे तब तो चाहिए ना बड़े। शादी का पता नहीं, कुछ बच्चों की पड़ी है। जब बच्चे होंगे तब का तब देखा जाएगा यार। और वैसे भी उस वक्त के लिए मेरी मम्मा है ना, वो आके रहेंगी हमारे साथ। अच्छा, मतलब तुम्हारी मम्मा रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे पेरेंट्स रहेंगे तो तुम्हारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है। देखो, इस टाइम पे जो केयर एक माँ कर सकती है ना, वो एक सास नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? यार देखो शिवम, तुमने सुना ही होगा, एक माँ सास तो बन सकती है पर एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूं तो करोगी शादी मुझसे? हाँ मतलब पहले वेरीफाई कर लूँ तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर, आई मीन बंगला। उसके बाद देखते हैं, सोचूं कि कुछ। हाँ, अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से सही रहा तो करोगी शादी? देखो, अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सब कुछ सही रहा तो व्हाई नॉट, बिल्कुल। ग्रेट। तो फिर मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगी मेरी होने वाली पत्नी से, एंड आई होप कि तुम वो पूरा। हाँ, बता दो तुम भी अपनी एक्सपेक्टेशंस। हाँ, तुम्हारी तरह ज्यादा तो नहीं है मेरी एक्सपेक्टेशंस, पर मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी शादी के बाद मान मर्यादा में रहे और घर में बुजुर्गों का आदर करे। मान मर्यादा, और तुम्हारे हिसाब से क्या डेफिनेशन है मान मर्यादा की एक पत्नी की? मर्यादा ये होती है कि वो कभी अपने पति को तुम कह के नहीं बुलाती, आप कह के बुलाती है। तुम कहकर ना बुलाए, आप कहकर बुलाए, मतलब तुम भी मुझे आप कहकर बुलाओगे? नहीं बुलाऊंगा। ओके फाइन, गो ऑन। और हमारे घर के कुछ नियम हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। नियम? और क्या है वो नियम? तुम कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं करोगी और ना ही बिना पूछे घर से बाहर जाओगी, और कोई भी तुम्हारा दोस्त बिना परमिशन के घर में नहीं आएगा। हो गया। तुम अपना फोन कभी लॉक नहीं रखोगी। तुम्हारे सारे सोशल मीडिया के पासवर्ड मुझे पता होंगे, और मेरी परमिशन के बिना कोई भी फोटो कहीं अपलोड नहीं करोगी। What the hell? ये कैसे नियम है? शादी के बाद तुम सिर्फ साड़ी या कुर्ती ही पहन सकती हो। फाइन, अभी हो गया या फिर कुछ बाकी है? अभी के लिए इतना ही, बाकी तो तुम्हें शादी के बाद पता चल ही जाएगा। क्यों, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है साड़ी पहनना? बात साड़ी की नहीं है, बात है तुम्हारी घटिया सोच की। बाय द वे, तुम्हारे घर में मैं फ्रीली सांस तो ले सकती हूँ ना? या उसके लिए भी मुझे? यही प्रॉब्लम है तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों की। अगर मर्यादा में रहने के लिए कहो तो उन्हें गुलामी लगने लग जाती है। तुमसे कहा किसने है कि तुम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करो? तुम्हारे लिए तो कोई गंवार भी चलेगी ना। और वैसे भी उसके लिए इजी भी रहेगा तुम्हारी फैमिली के सो कॉल्ड नियम्स मानने में, है ना? वैसे सोशल स्टेटस के लिए पढ़ी लिखी लड़की जरूरी तो है। वाह, तो भाई साहब शादी कर रहे हैं सोशल स्टेटस के लिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, शादी के बाद तुम्हारे पापा कैश और ज्वेलरी तो दे ही रहे हैं, अगर एक बढ़िया सी कार भी दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सक्यूज मी, तुमने तो कहा था कि तुम्हें दहेज नहीं चाहिए, तो फिर
वो दहेज नहीं, वो गिफ्ट होगा तुम्हारे पिताजी का हमारे लिए। मतलब मेरे पापा तुम्हें घर भी दे, गाड़ी भी दे, तुम क्या करोगे? मैं घर के काम करूँगा ना। वैसे भी शादी के बाद तुम तो कुछ करोगी नहीं, और फिर हमें घर से अलग रहने के लिए पैसे तो चाहिए ना, घर बनाने के लिए। तो बताओ फिर कब कर रहे हैं शादी? नो वेज। और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे जैसा लड़का मुझे कभी मिले ना। माफ़ करना निशा जी, जिस हिसाब से आपके एक्सपेक्टेशंस है ना, मेरे जैसे लड़के आपको हर कदम पे मिलेंगे। मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के आगे मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। अरे यार, ये ऑटो क्यों नहीं मिल रहा है? वैसे ये गाड़ी आपकी है या किसी को इम्प्रेस करने के लिए लेकर आए हो? ये गाड़ी मेरी है, और उस दिन हम जिस रेस्टोरेंट में मिले थे ना, वो रेस्टोरेंट भी मेरा ही था। व्हाट? वो जो उस दिन हम बेस्ट रेस्टोरेंट में मिले थे? हम्म। अरे वाह, तुम तो बड़े इम्प्रेसिव निकले यार। पर क्या फ़ायदा, आपको तो इम्प्रेस नहीं कर पाया मैं। नहीं 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 नहीं, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। मुझे तो लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर आप तो कह रही थी कि आप मेरे साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं, अगर आगे कुछ होता है तो हम सोच सकते हैं इस बारे में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सोचते हैं इस बारे में, है ना? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगी ना। और तुमको आपको घर वालों से अलग रहने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। क्यों, बुरा लगा? और उन लड़कों का क्या, तुम्हारे जैसी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी लड़कियां जिन्हें रिजेक्ट कर चुकी हैं कुछ सिली रीजंस की वजह से? तुम्हें अपनी उम्र का एक लड़का चाहिए जिसके पास अपना एक घर हो, और वो भी बिना लोन के। क्या तुम्हें पता है, यहाँ लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन वो अपना एक घर नहीं बना पाते। अपने पिताजी से पूछ लेना कि उन्होंने अपना पहला घर कब और कैसे खरीदा था, एंड आई होप कि आज तक उसकी ईएमआई भर रहे होंगे। और क्या, बड़ी फैमिली नहीं चाहिए, और जिसकी बड़ी फैमिली है वो क्या करे? तुम जैसी लड़कियों से शादी करने के लिए मार दे उनको। और अगर मेरे जैसा लड़का कह दे कि नहीं मुझे तो बस सिंगल पेरेंट्स लड़की ही चाहिए, अपने मम्मा पापा में से किसी को छोड़ दोगी? एक्चुअल में तुम्हें है ना, हस्बैंड नहीं चाहिए, तुम्हें एक एटीएम कार्ड चाहिए, जब चाहे उसे स्वाइप किया और जब चाहे उसे कैश किया। अब उतरोगी या धक्का देके उतारूं?